इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप सबका वेलकम। और आज इस संडे की सभा में हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं और हमेशा हम लोग इंतजार करते हैं कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है। आप सब मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मैं जानती हूँ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग। वैसे सब कुछ ठीक है, रोटी भी खाई है और खाना भी खाने को मिला, रेंट भी पे कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो कि किसके पास ले जाएं। और वो मसले हमें बहुत दुख देते हैं। समटाइम्स इट्स जस्ट अ बिट्रेयल। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने हमको धोखा दिया है एंड बिट्रेयल, जैसे मेरे साथ हुआ कल। मुझे ऐसा लगा मुझे धोखा दिया, और सच बात बारी मेरे पास छोटा सा धोखा था, बट आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल एट ऑल अबाउट इट। और हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है जब हमारे साथ बिट्रेयल होता है। सो लेट्स जस्ट बाउ आवर हेड्स इन प्रेयर और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। गॉड, थैंक यू सो मच हमें मौका देने के लिए। टेक्नोलॉजी, यू हैव गिवन अस टेक्नोलॉजी दैट वी कैन जस्ट बी सो वर्सेटाइल, हम लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। परमेश्वर, मैं इस वक्त इस संदेश को आपके हाथों में देती हूँ। वी नीड योर हेल्प लॉर्ड। आपके लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं। Everything is working, but when this one important area doesn't work, they are deeply distressed. प्रभु, जब उनकी जिंदगी में कुछ खास चीजें जिस पे उन्होंने आशा लगाई थी वो काम नहीं करते, उनको बहुत दुख होता है। वो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं और इसीलिए यहाँ पे जुड़े हैं परमेश्वर। बट यू नो हाउ इट इज, इट रियली डिस्ट्रेसेस देम। परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा आपके लोगों को गहरी तसल्ली मिले, यीशु के नाम से, आमीन। सो आज आपको तसल्ली मिलने वाली है। जो भी आपकी डिस्ट्रेस है, आप देखेंगे गॉड आपको खुद अपने हाथों से तसल्ली देंगे। सो आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग दैट हैपेंड। पिछले महीने की बात है, लगभग 1.5 महीना, जस्ट बीन मंथ एंड हाफ, 1.5 months, मैं सो नहीं पा रही थी। तो रात को जनरली शायद लोग लेट आते हैं घरों में, तो वो मैसेज मुझे रात को करते, और आपको पता है फोन उठाने की आदत होती है जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, और वहां पे इतने सारे मैसेजेस होते हैं, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ बहुत सीरियस रात को जब सोने वाले होते हैं उससे पहले ही होता है। एंड आई डिडंट रियलाइज, लेकिन धीरे धीरे करके पहले मेरा कंट्रोल था, लेकिन अभी मैं सो नहीं रही थी। सो मैंने सोचा अच्छा आ जाएगी नींद, बट अब कई दिन हो गए, द होल नाइट आई वॉज अवेक एंड आई एम वंडरिंग एंड आई एम सेइंग आई विल स्लीप, आई विल स्लीप, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगी, लेकिन मैं नहीं सो पा रही। माई माइंड इज अवेक, देर आर अ मिलियन थॉट्स आउट देयर। एंड देन आई टोल्ड एवरीबडी, मुझे 9 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा, आपको जो भी बात है प्लीज सुबह बता दो। देयर इज अ लेडी हु सेड मेरे हस्बैंड को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, रात को 12 बजे मैसेज आया। मैंने कहा सिस्टर, क्या आप ये बात दिन में नहीं कह सकती थी? हाँ हाँ हाँ, मैं दिन में कह सकती थी। सो आई सेड जस्ट रिक्वेस्टेड दिन में मैसेज कर दिया करो। सो तो इस तरीके से मैंने रियलाइज कर, सो आई थॉट प्रोबेबली ये उन मैसेजेस का प्रॉब्लम है जो रात को आ रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप से कहा प्लीज मुझे सिर्फ मैसेज करो, कॉल नहीं करो, एंड ऑल ऑफ यू आर सो कोऑपरेटिव। आपने नहीं करा मुझे, बट स्टिल नींद नहीं आ रही है। एंड फाइनली अभी जुलाई के एंड में, आई मीन नॉट जुलाई का एंड बट जस्ट अ फ्यू डेज बैक, आई सेड, आई गॉट अप, आई सेड इनफ, मैं थक चुकी हूँ, दिस इज रियली टेरेबल, मुझे क्या करना है? बिकॉज माई माइंड इज, एक रात को तो ऐसा सबके प्रेयर पॉइंट्स, गॉड अब क्या होगा, वो ब्रदर के साथ ये हुआ है, अब क्या होगा, उन सिस्टर के साथ। एंड देन द होली स्पिरिट रिमाइंडेड मी, मैं हूं, तुम नहीं कुछ कर सकती। सो आई सेड ओके गॉड, ये वाली बात है मैं आपके हाथ में देती हूँ, ये वाली बात है मैं आपके हाथ में देती हूँ। एंड आई केप्ट गिविंग इट टू द लॉर्ड, बट उसके ठीक 2 मिनट बाद वो प्रेयर पॉइंट फिर आ गया एंड आई एम नॉट एबल टू स्लीप। सो देन आई मेट माई फ्रेंड, शी सेड आशिमा, मैं बार भूल जाती थी, मैंने इसका इलाज कराया। मैंने कहा ओ माई गॉड, आई ऑल्सो फॉरगेट। सो यू नो हाउ इट इज, हम लोग अपने कॉमन पॉइंट ढूंढे। फिर मैंने सिस्टर साक्षी को काम दिया, प्लीज मुझे रिमाइंड करा देगा। पुअर गर्ल, शी इज बीन रिमाइंडिंग मी एंड आई चूज टू स्टिल फॉरगेट, सो आई एम फॉरगेटिंग। सो शी सेड यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आई सेड अच्छा मैं डॉक्टर को देखती हूँ बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स। सो डॉक्टर से मिली मैं,
मैंने उनसे पूछा पता नहीं कहाँ पर है वो डॉक्टर. सो हमारी कंपनी की मीटिंग हो रही थी एंड द डॉक्टर कॉल्ड. मैं तो आपके घर के पास हूँ. सो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड बाय चांस वो एक पास्टर की वाइफ थी. सो सो शी स्पोक टू मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी उन्होंने मुझे बातें बोली और वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली बिकॉज अ लॉट ऑफ अस हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं. अगर आप पास्टर हैं तो आपके पास सिर्फ अपनी और अपने परिवार की प्रॉब्लम है और पास्टर के पास अपनी अपने परिवार की और अपने चर्च के हर मेंबर के और उसके घर के हर इंसान की प्रॉब्लम है. सो इट्स लाइक मल्टीप्लाइड. Now, before what the doctor said, I want to tell you what God says about this situation. So let's just go into these scriptures, which I just took out for you. और मैं आपको इसको एक वर्ड फॉर्मेट में है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. Just I'll read it in Hindi and English both, so you can just kind of get a sense of it. मैं इंग्लिश में बोलूंगी लेकिन आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. Is that okay for you? I hope that's not a problem for all of you. सो पहला वर्ड था या भजन संहिता 42 verse 3. My tears have been my food day and night while men ask me वेयर इज योर गॉड. कई दफा लोग हमसे कहते हैं अच्छा तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे गॉड कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है तेरे. एंड वी आर ट्रबल्ड. गॉड ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. लोग मुझे आज कह रहे हैं मैं अकेला बिलीवर हूँ अपने घर में. कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है. देन Psalm 88 verse 1. O Lord God of my salvation, day and night I cry. मैं रात दिन परमेश्वर तेरे सामने रोता हूँ. भजन संहिता 88 का 9. My eyes grow dim with grief. मैं इतना रो रहा हूं कि मेरी आंखें भी हल्की हो रही हैं. मुझे दिख भी नहीं रहा क्योंकि मुझे इतना दुख है और मैं रोज परमेश्वर तुझसे मांग रहा हूं. मैं अपने हाथों को तेरे सामने फैला रहा. प्रभु मेरी मदद कर, मेरी जिंदगी को बदल, मेरे दिनों को बदल. And then we look at Psalm 22 verse 2. It says, my God, I cry out by day, but you do not answer. By night and I find no rest. रात को रो रहे हैं, दिन में रो रहे हैं, दिमाग में बातें चल रही हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हम गॉड को ही तो कह सकते हैं. जब मुझे भी प्रॉब्लम होती है, जब मैं आप लोगों मुझे अपनी मैसेज मैंने कहा गॉड ये इंसान ये कह रहा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, आप चाहते क्या हो गॉड, क्यों ये बार बार हो रही. समटाइम्स आई गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. गॉड मैंने इतनी प्रेयर करी, सब कुछ आप 2 दिन में ठीक कर देते हो, तीसरे दिन ये प्रॉब्लम क्यों आई है गॉड, व्हाट इज इट. अभी कल मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन करा, आशिमा बड़ी प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे याद करोगी प्रेयर में. आई सेड ऑफ कोर्स यू आर माय फ्रेंड, मैं क्यों नहीं याद करूंगी, क्या बात है. नहीं मैं 2 दिन से बहुत रो रही हूँ और अब मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे फ्यूचर में क्या होगा. सो मैं लेट के उनसे बात कर रही थी एंड सडनली गॉड सेड समथिंग टू मी. और वो एक बहुत प्रार्थना करने वाली लेडी हैं और परमेश्वर ने मुझसे बोला और वो बात मैंने उनसे जेंटली बोली. बट वील कम टू व्हाट आई मतलब नॉट मी बट व्हाट गॉड सेड टू मी अबाउट द सिचुएशन. सो आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है. कई दफा हमारे आंसू नहीं दिख रहे होते बट हम अंदर से रो रहे होते हैं, हम दुखी होते हैं. देन भजन संहिता 6 का 6 है, आई एम एग्जॉस्टेड एज आई ग्रोन ऑल नाइट लॉन्ग. वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर मेरा बिछौना आंसुओं से भीगा हुआ है, मैं थक चुका हूं, मेरे आंसू टपक रहे हैं, तेरे लिए रोते हुए मैं थक चुका हूं. आई एम एग्जॉस्टेड as I groan all night long. I drench my bed with in tears. My tears saturate the cushion beneath me. कितनी दफा ऐसा हुआ है. There are times मैं अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती, can't tell. I mean because I'm a single parent, तो मैं मम्मी भी हूँ और मैं पापा भी हूँ. And you know मुझे बहुत दफा अपनी मम्मी हैट पहननी पड़ती है and I'll say no बेटा, so sweet, which is very rare. Mostly it is my papa hat and I'm very tough. And I'm so tough. And देन जो भी फादर्स होते हैं दे आर ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट. तो कभी कभी मैं भी होती हूँ एंड चिल्ड्रन से कितनी खराब मम्मी मिली है हमें, लाइक व्हाट हैपेंस जब हम अपने बच्चों के साथ टफ होते हैं. सो आई हैव बीन दैट टफ पर्सन एंड दैट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स. एंड आई डोंट वांट टू लुक एट ल्यूक राइट नाउ बट जोब में लिखा है, when I think my bed will comfort me and my couch will ease my pain. कई दफा जब रात को सोते पूरे दिन की टेंशन, इतनी सारी बातें, वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी सिचुएशन मेरा साथ नहीं दे रही है, किसके पास जाऊं. और हम सोते चलो अभी तो रात को सोते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे ना प्रॉब्लम क्या है. एंड देन
को लगता है कि मेरी खाट मुझे शांति देगी और मेरा पलंग मुझे विश्राम देगा, लेकिन वो नहीं होता. वी आर इन सच ट्रॉमा एंड टॉर्मेंट. एनीवे, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ आपसे. बट द फैक्ट इज दैट हम लोग सब इस सिचुएशन में होकर के गुजरते हैं, एंड वी मल्टीपल टाइम्स हैव दीज प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाह रही थी ये स्क्रिप्चर्स. सो देन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब हम परेशान होते हैं, आपको एक बात रियलाइज करनी पड़ेगी. हम ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं, और हम रियलाइज नहीं करते. हम अपने आप से कह रहे हैं तेरे साथ ना कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तू ही पागल है. देख ले तेरे परिवार वाले कितने अच्छे, सारे तुझे पागल कहते हैं, तू पागल है. या तो हम सेकंड पर्सन में अपने से बात करते हैं, या हम फर्स्ट पर्सन में अपने से बात करते हैं, आई एम मैड, मैं पागल हूं. या आपको किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया तुम ना पागल हो, तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है. और फिर वो फोन करते हैं मुझे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है. फिर मैं भी अग्री करती हूँ. अच्छा, देन गॉड स्कोल्ड्स मी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस इज रॉन्ग. देन आई कॉल एंड टोल्ड द पर्सन, अरे ये क्या कह रहे हो तुम, साइकाइट्रिस्ट की तुम्हें जरूरत नहीं, ये बात तुम मान लोगे क्या, मेरे को भी मनवा दिया तुमने. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अपने से बात कर रहे होते, पीपल ऑफ गॉड, हम इंसानों के अंदर हमारा दिमाग सारा दिन बोलता रहता है, ऑल द टाइम तुम बेकार हो. मोस्टली इट इज नेगेटिव, कई दफा पॉजिटिव होता है, कितना प्यारे हो ना तुम. आई मीन दोज आर दोज वेरी यूनिक पॉजिटिव पीपल. तुम कितने खूबसूरत हो, कितने प्यारे लग रहे हो, वाओ. एंड यू नो यू जस्ट काइंड ऑफ बास्किंग इन योर ओन ग्लोरी, एंड इट्स ओके टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. बट मोस्टली देखा, इस दफा भी काम नहीं हुआ ना, इस आदमी ने भी तुझे धोखा दे दिया ना, इस सिचुएशन में भी हो गया ना, तेरे तो डिसीजंस भी सही नहीं होते, सारे डिसीजन तेरे खराब हैं. कितना बकवास खाना बनाती ना, तो एक दिन बन गया था अच्छा, तो बहुत अच्छा था. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई नोटेड माई सेल्फ, बड़ा अपने आप को पास्टर समझती है, तो खुद तो तूने बाइबल पढ़ी नहीं, एंड आई एम कंडेमिंग माई सेल्फ. एंड आई सेड ओ माई गॉश, आई हैव बिकम लाइक द फैरिसीज एंड द सादुसीज. मैं भी फक्की और फरीसी की तरह हो गई. जो बाइबल में लिखा, जीसस धर्म गुरुओं को फैरिसी एंड सादुसी कहा जाता था, और जीसस ने उनसे कहा, हे यू हिपोक्रेट्स, यू टेल योर पीपल टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू योरसेल्फ नॉट डू, एंड नाउ मतलब तू अपने लोगों को वो करने को कहता है जो तू खुद नहीं करा. एंड देयर वाज दिस फेज, मैं बाइबल पढ़नी सुबह से, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, एंड आई एम नॉट रीडिंग द बाइबल. एंड आई सेड माय गॉश, मुझ जैसा हिपोक्रेट पास्टर तो कोई हो नहीं सकता. और ये बात रोज मिनट टू मिनट चल रही है. एंड आई हैव गॉट ऑल दीज थॉट्स, एंड देन आई गो टू द डॉक्टर. सो डॉक्टर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में. प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, आपकी जॉब नहीं है. मैंने कहा नहीं, मैं भी पास्टर. ओह यू आर अ पास्टर, मेरे हस्बैंड भी पास्टर हैं. ओके, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आप बीमार हो, नहीं. आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, नहीं वो भी इश्यू नहीं है. मतलब फाइनेंस, नहीं वो भी नहीं है. ओहो, मेरी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या. मैंने कहा डॉक्टर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी मैं एज होती जा रही है मेरी, आई एम गोइंग टू बी 60 वेरी सून, तो शायद इसलिए बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है. शी सेज नो. एंड देन शी स्पोक टू मी, शी सेज मुझसे बात करो कि आपको क्या है, आपका चर्च है. मैंने कहा हाँ चर्च है, उसमें स्ट्रेस है. मैंने कहा हाँ, मुझे ना वो शूटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, और मेरे सारे वीक दिन में अंदर ही चलता रहता है, जल्दी कर, 2 लोग तेरा इंतजार करे, तू उनको डिले नहीं कर सकती, बेचारे सोएंगे नहीं. हाँ, सो यू हैव दिस अंडर करंट स्ट्रेस. मैंने क्या चलता है, मैंने कहा द मोमेंट आई डू दैट शूटिंग, उसके बाद और डबल हो जाता है. Why? Because then again I have the fear. मैंने उन लोगों के साथ बेवफाई कर दिया, वो बेचारे. Okay, so she said, what can you do about it? I said, I can shift, लेकिन मुझे स्ट्रेस तो रहता है. She said, हाँ, अब क्या दिख रहा है, ऊपर से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, लेकिन अंडर करंट आपके अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है अपनी मिनिस्ट्री और अपने चर्च को लेके. उसमें कल्प्रिट्स मेरे बच्चे नहीं निकले या मेरी सिचुएशन नहीं निकली. और क्या स्ट्रेस है. मैंने कहा एक्चुअली मैं हिपोक्रेट हूँ. मतलब मैंने अपने लोगों को रोज कहती हूँ बाइबल पढ़ो, और मैंने खुद नहीं पढ़ी. So she laughed and she laughed and she laughed. She says, you know what, Ashima? I said, what? She said, मैं भी ऐसी सोचती थी, मैं अपने बच्चों को केयर करती हूँ, बट गॉड ने मुझे रियलाइज कराया. एक बात बताओ, आपको
जब गॉड आपको देखते क्या देखते हैं ना, माई माइंड इज गोइंग टू अनदर थिंग, कितना टाइम ले रही है अभी मुझे जाकर के ना चर्च का काम करना है, उस सिस्टर को कॉल करना है, एंड आई सेड व्हाट डिड यू से, बिकॉज माई माइंड इज अगेन गॉन टू दैट ट्रैक एंड थिंकिंग उस सिस्टर के लिए प्रेयर करनी, उसके लिए करना एंड ऑल दैट. सो शी सेड आर यू हियर, आई सेड ये टेल मी, एंड आई वांट टू गो, क्योंकि मेरे माइंड में वो चल रहा है. शी सेज आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, अगर आपने 3 दिन बाइबल नहीं पढ़ी आप हिपोक्रेट नहीं है क्या, आप अपने आप को माफ कर सकती हैं. आई सेड बट हाउ कैन आई डू दैट, हाउ कैन आई डू दैट, जीसस विल पनिश मी, आई एम अ हिपोक्रेट. सो देन शी सेड जब गॉड आपको देखते हैं वो आप में क्या देखते हैं, अपने बेटे यीशु मसीह को. जब गॉड ने ये बात, जिस दिन जीसस ने मुझे रियलाइज करी, उस दिन आई गॉट माई डिलीवरेंस एंड आई हैड दिस रेवलेशन. आई सेड ओके, आई सेड जीसस आई अंडरस्टैंड गॉड, आप मुझे देख रहे हैं, मतलब जीसस को देख रहे हैं, लेकिन मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी ना, आई एम अ हिपोक्रेट. सो देन शी सेड आपको कुछ करना है, एंड देन शी गिव मी अ होल लॉट ऑफ टिप्स, एंड वो हम उसमें बाद में जाएंगे. बट आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको रियलाइज नहीं हो रहा. इमेजिन आई एम अ पर्सन हु ऑब्जर्व्स माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुनती हूँ और मैंने सीखा, लेकिन इस समय में मैंने अपनी सोच को बिल्कुल केयर नहीं करा. मैं लगी हुई थी सबके प्रेयर पॉइंट्स को देख कर करके उनके लिए प्रेयर करने. आई वॉज नॉट हियरिंग माई ओन सेल्फ टॉक, और डॉक्टर को मुझे बताना पड़ा. एंड आई सेड डॉक्टर बट प्लीज हेल्प मी, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग. शी सेज यू डोंट हैव अ स्लीप इशू. उन्होंने कहा तुम्हारी सोने की इशू नहीं. मैंने कहा मैं 1.5 महीने से सोई नहीं हूँ. शी सेज बट यू डोंट हैव अ स्लीप इशू, यू हैव अ नेगेटिव टॉक इशू, यू आर टेकिंग अननेसेसरी स्ट्रेस. आप समझ रहे हैं, अ लॉट ऑफ अस, हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को पहले कंडेम करें बार बार, मैंने ये करा, मैंने ऐसा करा, मैंने पीछे भी ऐसा करा, मैं तो हुई ऐसी. हमें सेटन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप को गिरा रहे हैं. एंड अगर हमारा फेल्ड रिलेशनशिप है या कोई फेल्ड सिचुएशन है जो रेकर कर रही है, लाइक देयर इज अ ब्रदर, कुछ सिचुएशन थी और मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको, गॉड ने मुझसे रात को कहा, मैंने कहा गॉड व्हाई व्हाट इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर. परमेश्वर का देखो, शुरुआत में तुमने इस लड़के को सारी गाइडेंस दी, लेकिन इसने उस गाइडेंस को नहीं सुना. लेकिन अब मैंने उस दूसरे इंसान को बहुत सारा मौका दिया और उसने नहीं सुना. सो यू नो गॉड हर बात को जानते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज आपको अपने इस दिमाग को रोकना है, उसको कहना है स्टॉप. और मैं भी ये कर रही हूं. इस बात को हो गया है 13 days exactly when I went and met the doctor, and my team was there with me. They know when the call came, when I ran to meet her, and I realized मुझे अपने आप को बोलना है. अच्छा, you know why? Hello people of God, listen to me. अपने दिल पे हाथ रखो and listen to me. God is not angry with you. बोलो, परमेश्वर मुझसे गुस्सा नहीं है. God is not angry with me. मुझे मतलब मैं भूल गई, मैं सब कुछ जानती हूँ, but still Satan chose to take my thoughts in a different direction, and I am telling myself all the wrong things. You are a hypocrite, pastor. You are delaying your shooting, you are delaying your work, and you're causing somebody else a problem. And this was so big in me कि मैं उसके उस fear से काम ही नहीं कर पा रही थी. The whole week I'll sit, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊंगी मैं, and it will get delayed, you know. पीपल ऑफ गॉड, ये गॉड की तरफ से नहीं है. गॉड लव्स यू, गॉड अडोर्स यू. जब आप दुनिया के सबसे बड़े गंदे इंसान थे, मैं थी और आप भी थे, वी वर द वर्स्ट, और अभी भी हम में से कुछ लोग बहुत खराब हैं, खराबियां हैं हम में. ओके, यू नो व्हाट, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू. बोलिए, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं. उनको पता है आप इंसान हैं. उन्होंने आपको रोबो नहीं बनाया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं करी. उनको पहले से पता है आप 7 दफा गिरेंगे, और वहां पर बाइबल मेरी बताती है आप गिरेंगे और परमेश्वर आपको उठाएंगे. अगर गॉड ने आपका हाथ पकड़ा है. कितने लोगों के छोटे बच्चे हैं, टेक देम टू द पार्क. मैं अपने बच्चों को एक दफा जुरासिक पार्क की जो मूवीज थी, उसके डायनासोर्स इंडिया में आए थे, जू के साथ एक एग्जीबिशन लगी थी, वहां पर इतनी भीड़ थी,
दैट मेरे बच्चे खो सकते थे, तो मैंने उनको ऑलरेडी उनके अंदर अपना घर का नंबर डाला था किसके बच्चे, लेकिन फिर भी यू वोंट बिलीव इट, अगर मेरे बच्चों को याद रहेगा, दे विल हेट मी फॉर इट, दे वर वेयरिंग देयर क्लोथ्स और मैंने उनको ऐसे पकड़ रखा दोनों को, एक को पीछे से यूं और एक को यूं, आई डिड नॉट लेट गो ऑफ माई ग्रिप। मम्मी मम्मी हमें वो डायनासोर देखना है, चुप, मेरे साथ चलो जहां मैं लेके जाऊंगी, एंड आई, मैंने उनको सब कुछ दिखाया लेकिन मैंने अपना ग्रिप नहीं छोड़ा। एंड वो 2 घंटे उनकी पानी की बॉटल्स, क्योंकि बिस्लरी नहीं मिलती थी तब या बहुत महंगी थी, सो उनकी पानी की बॉटल्स दे वर स्वंग हियर, मेरा पर्स स्वंग था, लेकिन मेरे इन हाथों में मेरे दोनों बच्चे थे। और शायद उनको मेरे हाथ ज्यादा याद होंगे और अपना जुरासिक पार्क कम याद होगा, बट मैंने उनको लेट गो नहीं करा। और मैं कोई ग्रेट मदर नहीं, आप मेरे बच्चों से पूछिए, वो आपको 50 चीजें बता दें कितनी खतरनाक मम्मी हूं मैं, बट अगर मैं बुरी मां होकर के अपने बच्चों को लेट गो नहीं कर सकती, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको कैसे लेट गो कर देगा? और क्यों आप अपने अगेंस्ट है, क्यों अपने आप को बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, क्यों आप इन बातों को घुमाते नहीं? एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू मोर थिंग्स। आपको अवेयर होना है, जब रात को आपकी दिमाग बोलना शुरू करता है तू कितनी बेकार है, तेरा पति तुझे कभी प्यार नहीं करे, तू फूलिश है, फूलिश। कल मैं अपने होने वाले सन इन लॉ से बात कर रही थी एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग, मैंने कहा ये हम लोग कितने फूलिश हैं, गॉड इज यूजिंग द फूलिश टू शाइन। यू नो बाइबल कहती है ना, गॉड बेवकूफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने वाइज कामों के लिए। सो कितने लोगों को लोगों ने फूल बोला है, बड़े बेवकूफ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि गॉड आपको यूज करने वाले हैं उन महान वाइज लोगों के सामने, और लोग कहेंगे माय गॉश, सच अ फूलिश पर्सन एंड दिस पर्सन इज वाइज एंड आई एम फूलिश, ये मेरे को दिमाग में क्यों नहीं आया? यू गेटिंग मी? स्टॉप गोइंग अगेंस्ट योर सेल्फ। गलतियां की है हमने, फाइन, नो प्रॉब्लम, गलतियां अलाउड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं आज पास्टर ने कहा गलतियां अलाउड, चलो मिलके करते हैं। हेलो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यू ऑल्सो नो, आपके अंदर कॉन्शियंस है, आपके अंदर जीसस है, आपके अंदर पवित्र आत्मा जी हैं, और वो आपको बताएंगे। अभी एक भाई ने, लास्ट वीक की बात है, बड़ा टफ सिचुएशन था और उनको कॉल आया और उनको नहीं पता था क्या बोलना है, एंड ही वाज सीकिंग माय हेल्प कि क्या बोलना है। मैंने तो एक ही बात बोली, मुझे नहीं पता। होली स्पिरिट जी, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल हेल्प यू से व्हाटएवर। और फिर मैसेज आया, आंटी कमाल हो गया, द होली स्पिरिट गेव मी विजडम टू टॉक। ऑल द फूलिश पीपल, जितने भी बुद्धू लोग हैं मेरे साथ, क्योंकि उसमें नंबर 1 मैं हूं, आप वाइज हैं, यू आर द विजडम ऑफ गॉड। इफ इससे पहले कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, आप अपने घुटने टेकें और गॉड से कहें, गॉड आई नीड योर विजडम। अभी परसों की बात है, सिस्टर कोहिका ने मुझे मैसेज किया, आंटी इतने इतने बजे मेरी मीटिंग है, ये है वो है, ऐसे चलो जल्दी से प्रेयर करते हैं। द मोमेंट आई ओपन माई माउथ, आई सॉ गॉड शोइंग अ प्रोफेटिक विजन एंड आई सेड, कोहिका, माय गॉड, आई मीन इट वाज एन, एंड शी सेड, आंटी जैसा गॉड ने कहा था वैसा हुआ। आई मीन आई थैंक गॉड फॉर ऑल आवर silly people. I mean, Koika, I'm not saying you're silly, please don't misunderstand, मुझे नाराज मत हो जाना। All I'm saying is, हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली जो पावर है, वो पावर जिससे जब जीसस मरे हुए थे, जीसस को रेज फ्रॉम द डेड कर दिया, वो पावर आपकी सपोर्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द होली स्पिरिट इज योर हेल्पर, वेदर इट इज इन बिजनेस, चाहे वो खाना बनाने में है, चाहे वो लोगों से बात करने में, चाहे वो लोगों कंफ्यूजिंग लोग हैं, हमेशा आपसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप उनसे कहिए, सबसे पहले गॉड से, गॉड ये लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते हैं, ये बेइज्जती है या मैं गलत समझ रहा हूं? फर्स्ट गेट दैट राइट। वंस यू हैव दैट राइट, गॉड कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं अपने ढंग से बात करता हूं ना, तो मैं लोगों को भड़का देता हूं कि मुझसे कुछ गलत हो रहा है, and then God will help you say the right words and you will reach a conclusion. अगर आपका इंटरव्यू है, you go and tell God, God, I am ready to give the interview, but मुझे कुछ नहीं आता, and suddenly you will say the things that God wants you to say. मेरा एक इंटरव्यू था और मैं बहुत डर के गई थी, तब मैं इतनी अच्छी बिलीवर भी नहीं थी। मैंने कहा, गॉड प्लीज मुझे ना वहां पे बोलना होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, गॉड मुझे प्लीज इतनी सैलरी दिला दोगे? एंड आई एम गोइंग पूरे रास्ते, गॉड मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए। अब मैं वहां बैठी हुई हूँ
उन्होंने मुझसे पूछा आपको कितनी तनख्वाह चाहिए ना, आई एम ऑल एक्साइटेड टू टेल दैट नंबर। किसी ने मेरे अंदर से कहा चुप रहे, चुप रहे, बोलना है। अभी मैं सोच ही रही हूँ, बोल दूं? अगर इन्होंने मुझे कहा कि नहीं दे सकते हम नहीं देंगे इतनी सैलरी तुम्हें, इतना ज्यादा मांग रहे हो, गेट आउट, यू नो। कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं था मतलब थोड़ा सा नेगेटिव था। सो अभी मैं सोच ही रही हूँ। उन्होंने कहा सुनिए आप मत बताइए, मैं एक बात बोलूं? अब मैंने कहा फंस गए। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट वो बोलेंगे तो आई कैन से नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी, आई कैन से दैट। सो अभी मैं सोच रही, बिकॉज माई माइंड इज वर्किंग, कितना बोलूं, बोल दो कि नहीं बोल दो। ही सेज प्लीज आप ये अमाउंट ले लेंगे अभी? एंड यू नो वो अमाउंट कितना था? एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। सो पीपल ऑफ गॉड, जब हम होली स्पिरिट के साथ जाते हैं, he just makes things so fantastic and favorable. अभी जब मेरी बेटी का ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू था, so you have to understand that Colorado is a place where they are Democrats and they believe in the power of attraction, something something, they don't believe in God. वो गॉड पे इतना भरोसा नहीं करते। और मेरी बेटी की स्टोरी ही, आई मीन दोज हु नो हर स्टोरी दे नो इट इज ऑल गॉड, देयर वाज नथिंग, एंड वो झूठ भी नहीं बोल सकती। अब कैसे बताएगी सच, बिकॉज सच तो गॉडली है। जिस दिन उसका इंटरव्यू था और जब वो जाकर के बैठी, जो उसके सामने बैठे थे वो एक बिलीवर थे, और उसने सब कुछ अपनी कहानी सच सच बताई। उन्होंने बोला ओ माय गॉश, आई एम गेटिंग गूज बम्स एज यू टेल मी योर स्टोरी। And he said, wow, this is amazing. And he said, Josh and Aksa, I belong to this church, I'm an elder, और मैं तुम्हारा mentor बनना चाहूंगा, because I am so impressed by meeting this Indian girl who's so full of, इसके अंदर इतना विश्वास है, वो इतनी पॉजिटिव है। एंड ही सेज आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू, यू लिटिल गर्ल, बिकॉज नेचुरली उसका हस्बैंड 6'4" है और वो 5 है, तो यू लिटिल गर्ल, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू, यू नो गॉड। बिकॉज हम यहाँ प्रेयर कर रहे थे, हम इतने दिनों से प्रेयर कर रहे थे, एंड शी सेड डोंट वरी मॉम, गॉड हैज कवर्ड मी, गॉड इज कवरिंग माई बैक, एंड दिस इज आवर गॉड, ये हमारे परमेश्वर है। हमें अपना दुश्मन नहीं बनना है, हमें होली स्पिरिट की हेल्प लेनी है। तो जब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। जॉयस मायर भी कहते हैं थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग, सोचो और देखो और ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो। आर यू गेटिंग मी? सो यू हैव टू स्टार्ट, जब आप रात को लेटते हो and your mind is going stop। जब मैंने आपको बताया अभी एक मेरे साथ कुछ हुआ, and this guy cheated me with money and my mind is working, मेरा माइंड काम कर रहा है, ओके इस पे इस गॉड ने कहा स्टॉप, इस सोच को भूल जाओ, क्योंकि वो दर्द दे रहा था, बिट्रेयल था, धोखा था। रिलैक्स। आई सेड ओह गॉड, आप तो मुझे इतनी प्यारी नींद देते हैं, मैं तो सोने जा रही हूँ। एंड येस्टरडे वी वर बेकिंग सम ब्रेड्स, मैं और मेरी बेटी कुछ ब्रेड बेक कर रहे थे, तो वो रात को हम भूल गए, वी वर हैविंग दिस वेरी हॉट डिस्कशन। तो वो ब्रेड जब हमें रियलाइज है उसको बेक होने में 1 घंटा लगता है, देन शी वोक अप एंड शी सेड मम्मी डोंट वरी, आप सो जाओ, बट आई कुड नॉट। तो रात को 1 बजे तक ब्रेड्स बेक होती रही हमारी, एंड दैट्स व्हाई वी कुड नॉट स्लीप, बट God gave me a beautiful sleep. It was an amazing sleep. So people of God, God put in my heart, क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना, एंड मैं हूं। और सुबह मैंने कहा गॉड आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। और वो इंसान जो मेरा पैसा लेके भाग गया था, somebody took my money away, he brought what was required। हमें इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने दिल को बार बार दुख ही नहीं देना है। इसने मेरे साथ चीटिंग करी, इसने मुझे वर्ड्स बोले, ये मुझे ऐसे करते हैं, ये मुझे लुक डाउन करते हैं। नो नो, मैंने एक चीज सीखी थी, ज्यादातर हम लोग, कुछ लोग तो ऑब्सेस्ड हैं, वो लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, और वो फिर उस एक्शन को करने लगते हैं। दे नॉट लाइक दैट। अरे यू डोंट नीड टू गेट ऑब्सेस्ड। यू नो लोग ज्यादातर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? हेलो, आपको पता है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मोस्टली पीपल आर थिंकिंग अच्छा ये इंसान ऐसा क्या हो गया, चलो छोड़ो, आज लंच पे क्या खाना है, अभी मुझे भूख लग रही है, मे बी ए बैग ऑफ चिप्स विल बी फाइन, चिप्स ठीक है, ओहो मुझे किसी को कॉल करना है। दे डोंट केयर। आज की जनरेशन आपके बारे में नहीं सोचती है, दे डोंट केयर आप क्या कर रहे हैं। अगर आप एक दिन आप सोचेंगे कि उसने ये मर्डर कर दिया और पूरा इंडिया रोएगा और एक कैंडल जलाएगा, अगले दिन वो आपको भूल जाएगा। Nobody is worried about you. Stop obsessing. अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, लोग मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, लोग बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, मीटिंग बुला रहे होंगे, आई एम सो बैड। नो, पीपल डोंट हैव टाइम। आप मुझे बताओ, जब आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हो, कितने अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है या आपका बॉस है, वो एक अलग रिलेशनशिप है,
उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है, उस पर भी कितने दिन तक लोग सोचते हैं, उस वक्त आपको डांटेंगे, उसके बाद उनके दिमाग में 50 चीजें चल रही हैं। आज आप और मैं 50 चीजें सोच रहे हैं। वाई आर वी ऑब्सेसिंग, हम क्यों ऑब्सेस कर रहे हैं? वाई कांट वी फिल आवर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑब्सेस ओवर हिम? बाइबल कहती है डू नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। ज्यादा चिंता, ऑफ कोर्स हमें अपने कैरेक्टर को सही रखना है। हमारे बिलीवर्स हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो एक गलत चीज में जा रहे थे और किसी ने आपस में गॉसिप नहीं करी। यू विल कम टू माई चर्च, यू विल बी सरप्राइज, नो बडी गॉसिप्स, इट इज नॉट टॉलरेटेड। और उन्होंने मुझे भी नहीं बोला, बट स्लोली वन पर्सन केम एंड सेड मैम प्लीज डोंट माइंड इट, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा, हो सकता है मैं गलत हूं प्लीज। देन अनदर पर्सन केम, ऐसा हो रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट, मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी। देन आई टुक अ कॉल एंड आई वेंट टू दैट पर्सन एंड आई सेड ये गलत है, ये गॉड की तरफ से नहीं है। या तो आप इस लड़की से शादी करो, if you want to date this person, either you date and marry because आप single हैं, or don't roam around with this girl. So we fixed that. वो मेरे से बहुत नाराज हो गए, naturally pastors are on the hit list, and वो नाराज हो गए। लेकिन उसके बाद उनसे मेरी कल भी बात हो रही थी, हाँ मैं तेरा पॉइंट अब समझ रहा था। So he understood my point later. People of God, आपको हक है एज अ बिलीवर, अगर आपको दिखता है कि आपका कोई भाई बहन कुछ कर रहा है, आप जेंटली कह सकते हैं मेरा, दिस अ वे ऑफ सेइंग इट। इनफैक्ट मेरे जो चर्च के लोग हैं, मैंने उनको भी बोला है अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड दिस अ वे ऑफ सेइंग इट, पुट इट नाइसली। there was somebody who was trying to give me a feedback इतना गोल गोल घुमा के, and I wrote one thing, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा डोंट वरी, गॉड ने भी मुझे बहुत डांटा है इस बारे में, एंड आई एम फिक्सिंग इट। सो प्लीज यू कैन जेंटली रिस्पेक्टफुली टेल पीपल ये मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट कैन आई ब्रिंग दिस टू योर नोटिस? आप समझ रहे हैं? बट अगर आपके हस्बैंड वाइफ है, वो रेपिटेटिवली कुछ गलत कर रहे हैं, आप उनको डेफिनेटली फीडबैक कंटिन्यूसली दीजिए, और जब वो नहीं हो पा रहा है, प्रे अबाउट इट, बट डोंट ऑब्सेस। आपको ऑब्सेशन नहीं करना है, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उस पर ऑब्सेशन नहीं करना है। सो नाउ व्हाट डिड द डॉक्टर टेल मी? डॉक्टर ने मुझसे कहा आशिमा जी आप लिस्ट बनाइए, आपके क्या क्या काम है जो आपको परेशान करते हैं, एंड डेलीगेट देम। I said, okay, I'm on Zoom, I can delegate, no problem. I did that. Then they asked me, what else is bothering you? And then she said, आप खामा अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, और जो सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए अभी से वरी करें, दैट इज अ सिन। चिंता करना पाप है। बोलिए, चिंता करना पाप है, वरी करना पाप है। लेकिन ओके, सपोज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कल किसी को 5,000 रुपए देने हैं, लेट्स से, एंड आई एम वरिंग, तो मुझे क्या करना, मतलब मुझे देना है तो क्या करूंगी? अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, किराया देना है, पैसा नहीं है, नेचुरली हम लोग को बहुत सारी चिंता आएगी। तब हमें क्या करना है? व्हाट डू वी नीड टू डू? यू नो व्हाट वी नीड टू डू? आपको जैसे आज मैंने करा, मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, अभी 5 दिन बचे हैं किराया देने के लिए, और क्योंकि मेरे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, ही इज अ गुड गॉड, गॉड विल शो अप ऑन टाइम। हालेलुया। आपको ये बोलना है, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज, अब आप सेटन से भी बात करेंगे ना, यू गॉट टू टॉक टू सेटन। आपको सेटन को कहना हेलो, उसको सुनाना है गॉड इज गोइंग टू डू दिस मिरेकल फॉर मी, ये होने वाला है, सही टाइम पे होने वाला है, सही टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। अभी रिसेंटली गॉड ने मुझे कुछ कमांड किया था, कुछ भी नहीं हुआ मुझसे। मेरे जो लोग हैं उन्होंने पूछा हो गया वो काम? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, बट माई गॉड इज गुड, ही इज कमांडेड मी, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, एंड इट will come to pass. In fact, yesterday God gave me the next step, ये करो। I said, okay God, ये होने वाला है, so stop talking. जब मैं बीमार थी, मेरे दोनों घुटने खराब हो गए थे, I was invalid, I could not walk। मेरे एक्स हस्बैंड मेरे लिए व्हील चेयर लाने वाले थे, because I could not go to the toilet, I could not walk, I was in acute pain all the time। But उस टाइम पे in the year 1996 I kept telling myself, मुझे मैं ठीक होने वाली हूं, मैं ठीक हो रही हूँ, यीशु मसीह मुझे ठीक करें, यीशु मसीह मुझे ठीक करें, यीशु मसीह मुझे ठीक करें। और 8 महीने के बाद मैं
जैसे गॉड ने मुझे अपने वर्ड में कहा था, मैं नाची आफ्टर 8 months। ऐसे ही मेरी शादी की रिंग हो गई थी। मेरी शादी की रिंग थी तो मेरी आदत रिंग विंग पहनने की थी नहीं। एंड आई वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, आई वुड लव माई इयररिंग्स। एंड मुझे तो लिपस्टिक लगाने का भी शौक नहीं था। एंड देन माई एक्स हस्बैंड सेड लिपस्टिक लगाया करो, आई सेड ओके। सो बार बार जब मैं बर्तन धोती थी, क्योंकि बर्तन धोने का वी ऑल डू दैट, कुछ भी खाना है, मैं जो भी कप में चाय पीती हूँ आज तक मुझे रहा नहीं जाता, मैं अपना कप धो देती हूँ। सो आई वुड रिमूव माई रिंग लाइक दिस एंड कीप इट ऑन द सिंक। और मैं उस दिन अपनी मम्मी के घर पे थी। हमारे बहुत सारे सर्वेंट्स आते थे, मुझे याद नहीं है। एंड रिंग गायब। बहुत दिनों के बाद मैं सोच रही हूँ रिंग कहाँ है, रिंग का मिल जाएगी मिल जाएगी। नाउ माय एक्स हस्बैंड, सो ही सेज तुम्हारी रिंग कहाँ है? हाँ मिल जाएगी। एंड नाउ आई न्यू ही सीरियस, बिकॉज वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। एंड एवरी टाइम ही सेड तुम्हारी रिंग का है, मिल जाएगी, मुझे दिखाओ। अभी मैं जरा बिजी हूँ, एंड आई वुड कीप पोस्टपोनिंग इट। 1 महीना बीत गया। एंड देन आई टोल्ड माई मदर, मम्मी मेरी रिंग नहीं मिल रही। देन मम्मी ने खूब डांटा, इतनी केयरलेस हो, अपनी रिंग को सिंक पे रख देती हूँ। कितनी दफा मैंने देखा तुमने रिंग को सिंक पे रखा, पूरे घर को ढूंढा, शादी की रिंग है कहीं नहीं मिली, मेरे घर में नहीं मिली। नाउ आई एम फेयरफुल। अभी तक तो लेजी थी। ओ गॉड, शादी के वेडिंग बैंड का मैं क्या करूं? बट आई केप्ट सेइंग। देन एवरी इवनिंग माय हस्बैंड विल एक्स हस्बैंड विल कम, तुम्हारी रिंग का है? वो है। मैं जरा रोटी बना के देती, बिकॉज ही वुड कम ऑल हंग्री, मैं जल्दी से उन्हें खाना दे देती। वन डे माई मदर केम होम, मेरी मम्मी मेरे घर आई, मेरा घर 3rd फ्लोर पे था। एंड शी केम एंड शी इज ऑल एक्साइटेड, शी इज ऑल ड्रेस्ड अप, क्योंकि वो स्कूल में जाती थी। सो आई सेड मम्मा क्या हुआ? मम्मी ने कहा इधर आओ, एंड माई हस्बैंड वाज स्लीपिंग, जल्दी इधर आओ। आई ओपन द डोर, मम्मी, उन्होंने मेरे हाथ में मेरी रिंग रखी। मैंने कहा मम्मी ये कहाँ थी? वी हैड अ सर्वेंट, उसका नाम था प्रकाश। बेटा प्रकाश आज घर आया था और वो तुम्हारी रिंग को मेरे हाथ में दे करके चला गया। वाओ, वाओ, Yes, the Lord. गोल्ड की रिंग, मोटी रिंग, एक आदमी 1 महीने के बाद दे करके चला गया, उसने बेचा नहीं। पीपल ऑफ गॉड, आपके वर्ड को, गॉड के वर्ड के साथ चलना है। यू कैनॉट स्पीक evil things to yourself, start confessing the word of God, start observing yourself। सोचो कि आप क्या सोच रहे हो right now, come on, I'm giving you a second, सोचो क्या सोच रहे हो, और सही सोचो। वरी नहीं करना है, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं डर भरना शुरू होता है, नहीं आएगा नहीं आएगा, और वो डर इतना बढ़ जाता है, नहीं मैं अपना रेंट नहीं दे पाऊंगा, किराया मैं नहीं दे सकता, होएगा ही नहीं, देख लेना। और हम रात भर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, हो नहीं हो पाएगा, एंड वी आर फुल ऑफ फियर, दिमाग काम करना शुरू कर रहा है। एंड वी हैव टू स्मॉल नाउ, जब आपका दिमाग काम कर रहा है, माइंड आपके इमोशन से कनेक्ट होता है, डर, आपकी तबियत खराब होनी शुरू हो जाती है, आप अपने आप को लुक डाउन करते हो, आपकी नजरें नीचे रहती है, आपको परमेश्वर की कोई भी बात समझाई जाएगी, यू विल नॉट रिसीव इट। टुडे यू हैव टू स्टॉप दिस। आपको गॉड के वर्ड को रिसीव करना है और एंग्शियस नहीं होना है, आपको प्लेजेंट होना है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपनी सोच को कंट्रोल करना है। रात को जब मैं सो नहीं पा रही थी, कोई बुरे बुरे ख्याल नहीं आ रहे थे कि मुझे कोई आटा दाल चावल रेंट पे करना है। इट वॉज ऑल द थॉट्स, ओह इन ब्रदर के साथ ऐसा हो जाएगा तो मुझे क्या प्रेयर करनी चाहिए, एंड आई कांट स्लीप। सो एंड द टॉक, जो मैं अपने आप से बात कर रही हूँ आज, आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, आपको सोचना है मैं क्या बोलती हूँ अपने आप से, मैं क्या बोलता अपने आप से, और आपको अंदर ही अंदर 24 घंटे जो वो बक बक चल रही है उसको वर्शिप, प्रेज और अच्छी बातें अपने उन्हें, आई एम स्मार्ट, अरे आई लुक लाइक गॉड, गॉड मेरे ऊपर है, गॉड लव्स मी सो मच, ही इज नॉट एंग्री विद मी। हाँ मैंने गलती की है, गॉड मुझे करेक्ट करेंगे बट ही इज नॉट एंग्री विद मी, फिक्स करेंगे गॉड, ओके मैंने गलती करी है, मुझे दोबारा नहीं करना, आप मुझे बताओ कैसे ठीक करना है। एंड देन समबडी विल कम, आपके पास्टर को बताओगे, पास्टर कहेंगे ये कर, गॉड मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं, हो सकता है एक दफा गिर जाओ लेकिन मुझे ठीक करना, आई विल फिक्स इट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी के साथ मैं इसे ठीक करने। और फिर वो सोच आएंगे, फिर वो, कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 वो मेरे फ्रेंड्स बड़े खराब है, नो, आपके फ्रेंड्स खराब नहीं है। आपने जब कुछ एक इंसिडेंट हुआ था और वो किसी और बात पे मजाक कर रहे थे, आपने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, अब जब भी आपके फ्रेंड्स आपको दिखते हैं, आपके रिलेशनशिप दिखते हैं, आप उनको उस सोच के अनुसार लेके चलते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। उस दिन जब मैं उनके पीछे से जा रहा था वो हंस रहे थे, मुझे पे हंस रहे थे, जबकि वो आप पे हंस भी नहीं रहे थे, दे लव यू। और ये हमेशा मेरा ना मजाक उड़ाते हैं ना,
मुझे जाना ही नहीं ऐसे लोगों के पास। झूठ, सच नहीं है वो। अब जब आपने उस बात को धारण कर लिया, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को ले लिया, अब जो भी आप उन लोगों के उस ग्रुप के अनुसार करेंगे, के लिए करेंगे, उस सोच से जो आपका झूठ है उसके अनुसार करेंगे। नुकसान किसका है? आपका। बिकॉज आप उस झूठ पे चल रहे हैं जो आपके दिमाग में फंस गया है। और वो उससे नुकसान क्या है? वो लोग आपसे अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, आप उनसे अच्छा रिश्ता रखना है, लेकिन ये जो सोच है ये आपके बीच में दीवार बन के खड़ी, क्योंकि आपने उसको एक गढ़ बना लिया है और उस गढ़ को भी ऑब्जर्व करना है और आपको उसे हटाना है और आपको इस मेंटल और इमोशनल बात को ब्रेक करना है। सो बुरी चीजें हमेशा होंगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं अब देखा कल ये बुरा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वो ये कहेंगे, फिर मैं उस मीटिंग में जाऊंगा, जब सारे रिश्तेदार आएंगे ना सब लोग मिलके मेरी बुराई करेंगे, हर साल तो यही करते हैं, हर साल मुझे नीचा दिखाया जाता है। नो, आपको घोषणा करनी है, ये लोग हैं, ये मुझ में यीशु मसीह को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यीशु मसीह को पहना है। आज से हम लोग दोस्त बनने वाले हैं, इस घर में शांति आएगी, जिस घर में मैं कदम रखूंगा वहां पे ब्लेसिंग आएगी। जब मैं अपने ऑफिस जाऊंगा सब मुझे समझेंगे और मैं उन्हें समझूंगा। पहले मुझे समझना है और वो समझ रहे हैं। और ये सब इमेजिनेशन, वो ऐसा करेंगे फिर वो ऐसा हो जाएगा, फिर वो मुझे विचक्राफ्ट करेंगे, फिर मेरा डिवोर्स करा देंगे। वॉट? वाई आर यू इमेजिनिंग योर फ्यूचर इन द रॉन्ग वे? स्टॉप, रुको। एंड हमें इसको अपने आप को जबरदस्ती, गॉड का वर्ड हमारे मन में चलना चाहिए। वो सिचुएशन आएगी, देखा अभी किसी ब्रदर ने कहा ऐसा हो जाएगा वैसा, जो किसी और के पास चले गए और वो इंसान वैसे ही नेगेटिव था, उसने और उल्टा नेगेटिव बढ़ा दिया, वो इंसान और डर गया। सो नो, नो नीड, स्टॉप। आपको जब तक गॉड ना कहे किसी के पास जाना, डोंट गो, जस्ट ट्रस्ट गॉड अपनी हर सिचुएशन पे। और अंदर जो बात चल रही, मेरा बिजनेस अच्छा हो रहा है, गॉड मुझे नई अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, अभी देखना कोई आएगा, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक अच्छा काम होने वाला है। कितने लोग चर्च ज्वाइन करते हैं कि पास्टर हमारी हेल्प करेंगे। स्टॉप, गॉड हेल्प करेंगे, कोई चर्च नहीं हेल्प कर सकता। अगर आपका मोटिव चर्च ज्वाइन करने का या किसी संस्था को ज्वाइन करें, हमारा भला हो जाएगा फ्यूचर में, इसीलिए तो आप गरीब हैं, इसीलिए तो कुछ वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडर करंट आप किस पे डिपेंड करते हैं? उस चीज पर जो गॉड नहीं है। बाइबल कहती है तनख्वाह, पैसा, ये सब तो रिसोर्स है, लेकिन उसका सोत्र है परमेश्वर। परमेश्वर के पास नजदीक आओ, अंदर जो बातें चल रही हैं वो गॉड की बातें चलाओ। और जब भी कोई गैदरिंग होती है आप तो आपको अपने लिए पहले से डिक्लेयर करना है। और मैं ऐसी करती हूँ, मैं जो सो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा दिमाग कूड़े से भरा था। अगर कूड़ादान भर जाता है, उसे खाली करके फेंकते हैं ना कूड़े को, और मैं क्या कर रही थी, ये बात वो बात ये बात उसकी बात, वो पुराने प्रेयर पॉइंट्स हो गए, लोग मुझे बताते भी नहीं है, हमारा मिरेकल मिल जाता, दे विल नॉट टेल, एंड माइंड इज गोइंग राउंड एंड कूड़ा भरा पड़ा था, क्लटर्ड। इंग्लिश में देयर इज अ वर्ड क्लटर्ड, आई डोंट नो इसका हिंदी में वर्ड क्या है। क्लटर्ड, भरा सा, पूरा भरा पड़ा है, जैसे कमरे में बहुत सारा सामान ठूस दो, चलने की भी जगह नहीं है, उस तरीके से माइंड क्लटर्ड हो गया था मेरा। एंड देन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, जबकि डॉक्टर ने मुझे सोने की दवाई दी और मैंने एक दिन खाई, मेरे ख्याल से 2 गोलियां खाई है मैंने, और उन्होंने मुझे 14 दिन की दवाई दी थी। बट प्रेज गॉड, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम को समझा, मुझे उस दवाई को खाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ऑफ कोर्स इट्स स्टिल अ बैटल, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, अब मैं एक बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ और आप भी मेरा साथ दे रहे हैं, आप खुद भी अपने बैटल लड़ रहे हैं। अ लॉट ऑफ यू आर नॉट इवन कॉलिंग मी बट जस्ट मैसेजिंग मी। सो ये सब अंदर अंदर अनअवेयरली चलता, हमें पता नहीं चलता। स्टॉप दैट। एक सिस्टर है, शी कॉल्ड मी, दीदी आई बीन वेरी बैड, मैं तो ऐसी हूँ। मैंने कहा हेलो, एवरी टाइम आई हियर दिस, हर दफा तुम अपने बारे में बुरा बुरा कह रही होती हो। या सो यू डोंट हैव टू डू दैट। और तब जाके कहानी पूरी की पूरी उलट गई, जब उसने अपने आप को बार बार बुरी बुरी बातें बंद किया, बोलना बंद किया। उसको तो पता भी नहीं था कि वो अपने आप को इतनी सारी बुरी बातें बोल रही थी, और जैसे ही उसने उसको बंद करा, अभी मैंने प्रेयर नहीं करी, उसको डिलीवरेंस मिल गई। सो पीपल ऑफ गॉड, जिंदगी वैसे ही मुश्किल है, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में चल रही हैं, और हम क्या है, अपने साथ ही बुरा बुरा करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। उसका फायदा क्या? गॉड ने आपको और मुझे
क्यों इस दुनिया में बुलाया? ताकि पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपने माइंड में से कूड़ा बाहर निकालें, अपने माइंड को शांत करें, अपने आप से बातचीत करें और अच्छी बातें बोले, जो अंदर वो बातें चले जा रही है। प्लीज, यू आर नॉट मैड, आप पागल नहीं हैं, आप गॉड के वाइज बच्चे हैं, आप गॉड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। अगर आपको कोई आजकल वो थोड़ी डायमंड वाइन की बात होती है, 1 कैरेट का डायमंड, आई थिंक आई सॉ दिस ब्यूटीफुल डायमंड, 13 लाख रुपए का एक डायमंड है, देखा था, लाइक इट वाज वाओ, 13 लाख का डायमंड, अमेजिंग, कितना सुंदर है। देखा, अगर आपको मैं बाई चांस अभी वो 13 लाख का डायमंड दे दूं, आप क्या करोगे? पूरा घर टेंशन में, 13 लाख का डायमंड हमारे घर में रखा है, ओ गॉड, सब लोग अलर्ट आ जाएंगे, सारे ताले बंद करके अलर्ट। आपको अपने सोच को उस 13 लाख के डायमंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और उसे संभालना है, अपने बारे में अंदर ही अंदर वो बोलना है जो गॉड आपके बारे में। प्लीज एवरीबडी टर्न ऑफ योर माइक, प्लीज एवरीबडी टर्न ऑफ योर माइक, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग सब म्यूट हो जाइए। मोनिका प्लीज, आपका बार बार, मोनिका जेम्स प्लीज म्यूट पे रहिए, थैंक यू सो मच। So I am requesting all of you, kindly talk good things to yourself, the word of God to yourself. और ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप अपने किसी के पास गए, आपने उनको उल्टा सीधा बोल दिया और आप कह रहे हैं मैं कितनी अच्छी हूं ना, मैंने अच्छा बोला। नो, आस्क गॉड, गॉड मैंने सही बोला? अभी वो जब इंसिडेंट हुआ सुबह, तो मैंने उस आदमी को डांटा, एंड आई सेड गॉड, मैंने मुझे पैसे देने चाहिए, मैंने कुछ, गॉड ने कहा बस ऐसे लोगों से ऐसे बात मत करो, चुप रहो, क्योंकि मैं गुस्से में आ गई थी। एंड देन काम मी, बट उसको पैसे नहीं देने। मैंने कहा गॉड देने तो मैं थोड़े से दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम, आप बोलो जितना बोलोगे मैं दे दूं। गॉड ने कहा नहीं देने, उसने चीटिंग करी है, सो आई डिड नॉट गिव, और ना मैं देने वाली हूँ। आई विल इन्वेस्टिगेट द होल मैटर। पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आज से आप अपने साथ पॉजिटिव वर्ड, और मुझे पॉजिटिव बात नहीं चाहिए, प्लीज, नो पॉजिटिव, वर्ड ऑफ गॉड बोलेंगे। कम ऑन, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री? डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, आप मुझे ऐसे ही बता सकते हैं, मे बी ऑन द चैट, कि आप आज से कोई भी सिचुएशन है, आपको पता है कि मेरी जेब में सिर्फ 2,000 रुपए, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास एक दफा सिर्फ 2,000 रुपए थे, मेरी मम्मी फेड अवे कर रही थी, और बहुत जल्द मुझे अंदर से पता चल रहा था शायद मम्मी चली जाएंगी, और 2,000 रुपए में मैं उनका फ्यूनरल हॉस्पिटल का खर्चा कैसे करूंगी? देयर इज अ बिग, और वो एकदम डर आया, 2,000 रुपए मेरे पास, अब क्या करूं? इमीडिएटली मैंने कहा अरे आशिमा, मैंने अपने आप से बात करी, अरे आशिमा, हमेशा गॉड हर चीज से पहले तुझे पैसे दे देते हैं, तो तुझे टेंशन करने की क्या जरूरत है? फिर मैंने अपने आप से जवाब दिया, अरे हाँ, मुझे टेंशन करने की क्या जरूरत है? एंड देन आई सेड टू माई सेल्फ, आई विल ट्रस्ट यू गॉड, एंड देन आई टॉक टू गॉड एंड माई सेल्फ, गॉड मैं आपसे, आप पे भरोसा करूंगी, हमेशा तो आप टाइम से दे देते हैं, सब कुछ तो टाइम से आ जाता है। एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ, देखो आशी, मैं तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मतलब औरत हो, व्हाटएवर, देखो तुमने अच्छे से ट्रस्ट किया गॉड पे, कितना अच्छा काम किया। सो आई एम टेकिंग ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट रोल, जैसे हम लोग स्किट करते हैं, तो आई एम टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट डे और द सेम डे somebody calls me, क्या आपको पैसों की जरूरत है? I mean, अगर मैं किसी को फोन करूंगी, आपको कितना अजीब लगेगा। I mean, मेरी आदत नहीं है मांगने की लोगों से पैसे, तो मैंने कहा हाँ थोड़े से चाहिए तो है, ओके ओके, डोंट वरी। द पर्सन केम, एक पीला लिफाफा लेकर के आए और मुझे दे दिया। आई सेड थैंक यू सो मच यार, चले गए। जब मैंने खोला, उसके अंदर 1 लाख रुपए थे, 1 लाख, यस। अगले दिन मेरी मम्मी, और फिर वो फ्राइडे था जिस दिन 1 लाख रुपए आए, गॉड ने कहा टाइट निकालो, ये मैंने दिया, यस यस गॉड, निकाले, किसको देने गॉड, जल्दी बताओ जल्दी, क्योंकि जल्दी से पैसे निकाले, फर्स्ट गॉड के होते हैं। 10,000 रुपए उस पास्टर को दे दो, उनको वहां जाना है, उनको ट्रैवल करना है। अच्छा ठीक है, मैंने उनकी वाइफ को फोन करा, प्लीज क्या आप आ सकती, अर्जेंसी है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो वो आई, मैंने कहा प्लीज ये पैसे जल्दी से ले लो, सो आई कैन यूज माई मनी, बिकॉज आई कांट यूज माई मनी जब तक मैं टाइट नहीं दूंगी। 10,000 उनको दिए। अच्छा थैंक यू, हमें चाहिए थे, हमें जाना था ना, मैं मीटिंग में, आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे नहीं पता, गॉड ने बोला था, आई एम जस्ट ओबेइंग हिम। उनको दिए, चले गए। नेक्स्ट आफ्टरनून मेरी मम्मी ने कहा बेटा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और मुझे आत्मा में खुद भी अजीब लग रहा था, बेटा मुझे पुराने हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे सेंट स्टीफेंस जाना है। ओके मम्मी चलो सेंट स्टीफेंस। और मुझे आत्मा में पता था दिस इज द एंड,
एंड पीपल ऑफ गॉड, मेरी मम्मी के जितने टेस्ट हुए, MRI, दवाइयां, एवरीथिंग, इट वॉज टेकन केयर. बट पता क्या था उसका मिरेकल क्या था, कि ये पैसे कैसे आए? पहले मेरे दिल ने कहा देखा, अब तेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए, क्या करेगी क्या करेगी, प्रॉब्लम आई. देन आई स्पोक टू माई सेल्फ, जब देखो तुम अपनी नेगेटिव बातें बोलते, तुम्हें हमेशा गॉड देते, फिर भी तुम ऐसे बातें कर रही हो. हाउ फूलिश ऑफ यू आशिमा, स्टॉप दिस नॉनसेंस. देन आई सेड ओह गॉड, मैं आप पे भरोसा करूंगी. एंड आई एम टॉकिंग टू गॉड, मैं आप पे भरोसा, हमेशा टाइम से पहले मेरे घर में पैसे चल के आते हैं. इनफैक्ट मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, पैसे मेरे घर पे होम डिलीवरी होते हैं. अभी 3 दिन पहले भी आई नीडेड कैश, कैश नहीं है घर में, and the bell rings and the cash arrives just I think 3 days back, 2 days back, and cash arrives. और वो मुझे उससे पहले पहले मुझे सैलरी देनी है सबकी, और कैश में देनी है मैं उन बेचारों को पेटी, उससे एक दिन पहले कैश घर पे आया. कैन यू इमेजिन? गॉड इज अ गॉड, ही इज ऑन टाइम. गॉड को अच्छा लगता है कि जो मेरे घर में मजदूरी करते हैं मैं उन्हें टाइम पे दूं. और क्योंकि मेरे घर में कैश आ गया, जब 6 तारीख को कैश आया, 7 तारीख को मैं सबकी पेमेंट, उन बेचारे गरीबों की पेमेंट जो मुझ पे भरोसा कर रहे हैं कि मैं उन्हें टाइम से दूंगी, मैं उन्हें टाइम से दे पाई. गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइम. लेकिन आपको भरोसा करना है, एंड यू टू टॉक टू योर सेल्फ, and you will talk idiotic things also. I'm so idiot. Talk to yourself, talk to yourself, talk the word of God, talk about your experience. The other day somebody said something funny. I said अरे आशिमा, तुम फिर उस डर में जा रही हो? पता तो है तुम्हें गॉड ने लास्ट टाइम तुम्हारे को कैसे, हाँ, गॉड मुझे ना उन लोगों से बात नहीं करनी, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते. एंड गॉड इज सेंडिंग मी स्क्रिप्चर्स. गॉड सेड तुम्हें बात तो करनी है, पर मैं क्या बात करूंगी जब आप कह रहे हो वो झूठ बोलते हैं, वो आप पे बिलीव नहीं करते, एंड देन यू वांट टू टॉक. मैं क्या बोलूंगी? यू वांट मी टू बी हिपोक्रेट, बिकॉज मुझे हिपोक्रेट होने से बहुत डर लगता है आजकल. गॉड में हिपोक्रेट. देन गॉड रिमाइंडेड, ओहो गॉड आई एम सॉरी, कितनी सिली हो ना मैं. होली स्पिरिट आप हेल्प करेंगे ना मेरी बात पे? तो आई कॉल्ड अप एंड आई सेड होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट प्लीज संभाल लेना, क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं बन सकती. एंड आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रही, गॉड इज हेल्पिंग मी टॉक. एंड जो होली स्पिरिट ने मुझे बात बोलने को बोली थी, वो मैं ऐसे बोल पाई जैसे परमेश्वर चाहते थे. फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग. कई दफा लोग कहते अरे वो लोग मुझे कॉल करें, मैं क्या करूं, कहीं वो मुझसे उल्टी सीधी बातें नहीं करें. अरे करने दो, हमारा मददगार कौन है? Holy Spirit. So today, people of God, I just want to read some scriptures that I pulled out for you, and some very beautiful scriptures, and I'll try and request my dear sisters to send that across to you. हम कोशिश करेंगे हम आपको भेज दें, because they will really encourage you, and I'll just quickly read them because जो भी मैं बोल लूँ, word of God ही हमें तसल्ली देता है. सबसे पहले वचन कहता है Proverbs chapter 3 verse 2 and 4 में, तुझको सोने पर कभी भय नहीं व्यापेगा, और सो जाने पर तेरी नींद मधुर होगी. तो आप इसको अपने ऊपर बोलिए, मेरी नींद मधुर होगी, अच्छी होगी, और मुझे कोई टेंशन नहीं होगी. देन यू कैन से अनदर वर्ड एंड इट सेज, भजन संहिता 3 और 5, मैं आराम करने को लेट सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैं जाग जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मुझे बचाता है और मेरी रक्षा करता है. आप ये बोलिए अपने ऊपर, and then I'll try and send it to you on broadcast list or even out there. We'll just figure that out. फिर आप भजन संहिता 46 का 10 बोलिए, बी स्टिल. जब आपके हार्ट रेस कर रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, वो यहाँ जा रहा है, तो उसने ऐसे किया, फिर मेरे को ये करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बी स्टिल. बोलिए बी स्टिल, शांत बनो और बने रहो, जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं. गॉड आपसे कह रहे हैं, इट्स अ प्रोफेसी, मैं ही परमेश्वर हूं, राश के बीच मेरी प्रशंसा करो. बेसिकली बी स्टिल एंड नो दैट गॉड इज गॉड, और आपका विचार गॉड नहीं है. एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी. सो आपको चिंता नहीं करनी, और ये जीसस का कमांड है. और उसके बाद भजन संहिता 116 का 7, हे मेरे प्राण शांत रह, यहोवा तेरी सुधि करता है. यानी कि आपको सेल्फ टॉक करनी है. खुदा का दास डेविड अपने आप से बात कर रहा है, रिटर्न टू योर रेस्ट. एंड आई रियली लाइक दिस वर्जन, आई थिंक इट इज सो आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, रेस्ट, रिलैक्स, इट्स ओके, एंड टेक इट इजी. एंड आगे लिखा है, whoever dwells in the shelter of the Most High
will rest in the shadow of the Almighty. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, for he will command his angels concerning you. परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ भेजा है. जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका चैलेंज है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है और वो रक्षा करेंगे. और यहाँ पर लिखा है बहुत प्यारा भजन संहिता 4 और 8, मैं बिस्तर में जाता हूँ और शांति से सोता हूँ, क्योंकि यहोवा तू ही मुझको सुरक्षित सोने को लिटाता है. I will lay me down in peace and sleep, for oh Lord, you are with me and you will give me safety. And I really love this verse, so I cannot not read it. Come to me, मेरे पास आओ. यीशु कह रहे हैं मेरे पास आओ. किसके पास बुला रहे हैं जीसस? मेरे पास आओ. Come on everybody, hold your arms and just let Jesus embrace you. परमेश्वर आपको embrace करे और कह रहे हैं all you are weary and burdened, जितने लोग थके हुए हैं, परेशान हैं, and I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा. Take my yoke upon you and learn from me. Learn करना है, हमें learn करना है. पहले हम थके हुए, परेशान हैं, and all these things. हमें क्या करना है? Jesus कह रहे come to me, run to him, उनके भाव में आ जाओ. And learn from me, वो आपको सिखाएंगे. वो gentle हैं, वो प्यारे हैं, वो उनका दिल बहुत प्यारा है और आपके दिल को, आपके प्राण को तसल्ली मिलेगी. और मैं इसको पढ़ूंगी, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, जीसस के पास आओ और तुम्हें सुख और चैन मिलेगा और वो ही तुम्हें संभालेंगे और सिखाएंगे भी. Amen. And then Jesus said a very beautiful verse in John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give you. I will not give you as the world gives. दुनिया के peace momentary आप जाओगे. चलो मैं बहुत दुखी हूँ, पिक्चर देख लेता हूँ, 2 मिनट में गायब. दोस्तों से बात कर लेता हूँ, वो भी peace खत्म. जैसे ही वो दोस्ती वो फ्रेंड्स गए, फिर दिल टूटा हुआ. लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ और मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूँ. अब वैसे नहीं जैसे दुनिया में है, जो जगत में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. व्याकुल ट्रबल नहीं, मत हो. और डरना भी मना है, गॉड मना करे. लास्ट जो वर्स में लेना चाह रही हूँ, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on him because he cares for you. मैं तुम्हें अपनी सारी चिंताएं तुम पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ. Amen. गॉड आपकी चिंता करते हैं. So in the end, I just want to tell you, अगर आप मेरे साथ आज होते ना, तो भाई लोग भाइयों को और बहन लोग एक बहुत प्यारी सी झप्पी देते, प्यार करते और पता क्या कहते? We are with you. अगर आप और मैं इंसान होके आपके साथ हैं. And so many times जब लास्ट ईयर 2019 में शाइनी के दादा दादी आए थे, आपको याद है क्या कहा था गॉड ने? हमने उनको कितना प्यार किया था और कितना एनकरेज होके गए थे. We all hugged them and loved them, correct? And that's the love of God. And you know what? Right now Jesus is saying, I love you. I'm holding you in my arms. सब कुछ अच्छा होगा. दुनिया में कोरोना आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, पैसे थोड़े कम होंगे, लेकिन मैं इस कोरोना के बीच में भी तेरे साथ अच्छा हूं. He's good with you. He'll love you, he'll adore you, and he's hugging you. He's hugging you right now. He's comforting you right now. He honors you right now. And he will take care of you. Praise God. आपके लिए और मेरे लिए आशा है. I know ये गाना एक प्रार्थना है. हमारे ये अंतिम दिन है, बहुत सारा जंग छिड़ा है और इस वक्त आपके घर में जो भी जंग हो रही है, हो सकता है आपके हस्बैंड लड़ रहे हो, वाइफ लड़ रही हो, बॉस से परेशानी हो, पड़ोसी लड़ रहे हो, गरीबी लड़ रही हो, बीमारी लड़ रहे हो. आपको उस शोर को अपने अंदर शांत करना है, परमेश्वर के वचन को उठाना है. 8 महीने में लंगड़ी थी, मैं दोनों पैरों से चल नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उस डर को, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, मैंने उस डर को फाइट किया. नो गॉड, मैं नहीं मानूंगी, मैं ठीक होके रहूंगी. अभी लास्ट 2019 की बात है, मैं और हिमांशु कल जा रहे थे, हमारा डांस का क्लास था, डांस फिटनेस का क्लास था. वी हैड टू जिम. और उस दिन मेरे पैर में इतना जोरों का दर्द हुआ कि मैं चल नहीं सकती थी. और अब मुझे ये हो कि ओहो, अब तो मेरे को अपना क्लास ड्रॉप करना पड़ेगा, मैं जिम जा नहीं सकती. एंड आई विल प्रॉब्ली टेल हिम तुम जाओ. That day we were together in one of the classes, and then I spoke to my foot. Hello, तुम मेरा पैर हो, मैं आशिमा,
गॉड की बेटी हूं, मैं एक आत्मा हूं, तुम मेरी बॉडी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा जिम रोकने की? मुझे फिट होना है और मुझे जाना है, और तुम लाइन पे आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत। एंड आई स्पोक टू माई फुट। इतना दर्द था, मैं लंगड़ा रही थी। जो पैर होता है उसके यहाँ पर दर्द, बहुत शूटिंग पेन था। मैं गई, और हमारी जब जो हमारी बाकी की जिम क्लासेस होती है वो फिर भी इजी होती हैं, लेकिन डांस फिटनेस में 40 मिनट्स हम लोग नॉन स्टॉप कूद रहे होते हैं। एंड आई सेड गॉड आई एम गोइंग। मैं क्लास में गई। जब मैं क्लास में पहुंची, क्योंकि हमें 5 मिनट पहले पहुंचना होता है, सारा दर्द जा चुका था। 40 मिनट्स ऑफ हाई पावर्ड डांस, मतलब you can probably ask these people who go there, and I was dancing and I came back home. कोई दर्द नहीं था। आपको अपने आप से बात करनी है। जैसे बुखार रहता है, मुझे बुखार है, बड़े बुरे दिन आ गए मेरे। नो, टॉक टू योर सेल्फ। इस बॉडी से बात करो। हेलो, गॉड ने तुम्हें बनाया, आशिमा को, बिकॉज ये जो बॉडी मुझे मिली है, मुझे इसको यूज करना है। जो मैं आशिमा अंदर हूँ, रियल आशिमा, उसको इस बॉडी को दिया गया ताकि मैं कुछ कर सकूं। और मैंने अपनी बॉडी को कमांड किया, तुम्हें कोऑपरेट करना है। अभी तुम जल्दी से बीमार नहीं हो सकती, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। एंड आई कमांड माई बॉडी। आपकी जब पर्स में पैसे कम है, निकालो पर्स बाहर, बात करो उससे। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है पैसे कम करने की? चलो, पर्स में पैसे भर जाओ यीशु के नाम से, और बैंक में भी आ जाओ, और मैं उसे गॉड के अनुसार स्पेंड करूंगा। अगर आपके घर में झगड़े हैं, प्लीज आप तो अपने आप को डाउन नहीं कर दो। ओहो, आज मेरे हस्बैंड ने ये चालाकी करी, ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम गॉड, देखो भाई ऐसा है, यू आर माई हस्बैंड। पहले तो मैं आपकी बेटी हूं, और आप मेरे हस्बैंड के समान है इन अ प्योर वे। और इनको ना जरा आप ही संभाल लो, क्योंकि मैं बोलूंगी तो झगड़ा बढ़ेगा। आप ही बात कर लो इनसे बात, नहीं तो फिर मैं अपने स्टाइल में आगी तो बहुत डेंजर होगा। और ये सारी बातें आपके सामने, हैंडल इट गॉड। मुझे चिंता नहीं करनी, बिकॉज यू आर माई हस्बैंड। मुझे आपके साथ चलना है, टेक केयर ऑफ दिस मैटर। एंड सून व्हेन गॉड स्टेप्स इन, और आप गॉड के साथ खुश हो, क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप आपका गॉड के साथ है। डोंट गो मैड ओवर रिलेशनशिप। गॉड ने आपको हस्बैंड वाइफ क्यों दिए हैं? ताकि आप दोनों मिल करके, जैसे गॉड ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, हस्बैंड वाइफ, तुम दोनों को मैंने बनाया। जाओ, मेरी ब्लेसिंग तुम पर है, और जा करके मेरा मिशन पूरा करो। आपको हस्बैंड को और वाइफ को इस तरह कि आप पागल हो जाओ, हस्बैंड इज माय गॉड, वाइफ इज माय गॉड, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, वाइफ वाइफ वाइफ। वो आपके पार्टनर है ताकि आप गॉड का काम कर सको। आप अपने ऑफिस में अपने कुलीग के साथ टीम में काम करते हो तो उसको वर्शिप करते हो, मेरा टीममेट, मेरा टीममेट। नो, यू डोंट डू दैट। यू आर बैलेंस, यू रिस्पेक्ट योर टीममेट। आप उसके साथ मेहनत करते हो, काम करते हो, दीवाने मत हो जाओ। हर रिलेशनशिप को लाइन पे रखो। कुछ मदर्स हैं, लेडीज हैं, उनके हस्बैंड से प्यार नहीं मिलता, सारा दम अपने बच्चों में डाल देती हैं, बिकॉज नाउ जो हस्बैंड से मोहब्बत लेनी वो अपने बच्चों पे, बच्चे बच्चे बच्चे। हेलो, डोंट ऑब्सेस। ऑब्सेशन नहीं करना है, बच्चों को पालना है, क्योंकि वो गॉड ने हमें ड्यूटी दी है। और उनको ऐसा बनाना है कि जब जब एक चिड़िया होती है, जानवरों को अकल है, वो अपने बच्चों को ट्रेन कर देता कि वो अपना खाना ला सके। लेकिन हम अपने बच्चों के पीछे, हम 80 साल के बच्चे, अरे बेटा ये मत करना, जब तक हम नहीं कहेंगे वो मत करना, और हम उन्हें कंट्रोल करके चलते हैं। उनको जाने दो, उड़ने दो, उनको करने दो काम, फ्री करो उन्हें। वो अपना हस्बैंड वाइफ अपना घर चलाएंगे, लेट गो। सो पीपल ऑफ गॉड, गेट थिंग्स इन बैलेंस, टॉक टू योर सेल्फ, गॉड के वर्ड से बात करो, और अपनी नेगेटिव बातों को हटाओ। और अब आपको बदलना है। कितने लोग मुझे वायदा करें कि आप बदलेंगे, और अब मैं आपके लिए प्रेयर करने वाली। कम ऑन, लेट मी प्रे फॉर यू। अपने दिल पे हाथ रखो और वायदा करो, आज से आप ऑब्जर्व करोगे कि आप क्या क्या सोचते हो। ओके, यू विल टॉक टू योर सेल्फ द वर्ड ऑफ गॉड, और जहां पे इम्पॉसिबल है, आप गॉड की तरफ से क्या पॉसिबल है उसको बोलोगे। प्रॉमिस मी दैट यू विल डू दिस। कम ऑन, गॉड इज हगिंग यू राइट नाउ। God is hugging you right now. He wants to hear you. Come on. Yes, there is this brother, मैं नाम नहीं लूंगी. God is hugging you right now. परमेश्वर आपको गले से लगा रहे हैं। पूजा दास, गॉड आपको गले से लगा रहे हैं। यस जूली, गॉड आपको गले से लगा रहे हैं। आज तुम्हें बहुत समझ में आया है। बी इन बैलेंस। गॉड तुम्हें संभाल रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपके बच्चों को आपके सामने लाती हूँ। परमेश्वर, बेचारों को नहीं पता था कि ये जो सोच अंदर चल रही है, जो नेगेटिव सोच चल रही है, और वो जो बार बार अपने आप को कंडेम करे, और वो जो धारणाएं ले चुके हैं लोगों के बारे में, जो दुष्ट की तरफ से, प्रभु वो सब झूठ है। आज आप उस झूठ
को सत्यानाश कर रहे हैं यीशु के नाम से। वो सारे गढ़ तोड़े जा रहे हैं यीशु के नाम से। सारी नेगेटिविटी जो दुष्ट ने भेजी है कि आपके बच्चे चैन नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी चैन नहीं है, बार बार एक सोच आती है, बार बार एक सोच आती है और वो चुभती हैं, कई बातें दिल को चुभ जाती हैं और बार बार ऐसा लगता है कि कोई तीर को चुभा रहा है। प्रभु उस बिटरनेस को, उस गुस्से को, उन बातों को, उन डरों को, उन घबराहटों को आज मैं झिंझोड़ती हूं यीशु के नाम से। कम आउट इन जीसस नेम। सारा डर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिनको नौकरियां चाहिए उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन डरना नहीं है परमेश्वर, बात करनी है कि वो परफेक्ट नौकरी जो मेरे लिए है, मेरे सामने है और वो मैं लूंगा, मैं ले लूंगी यीशु के नाम से। प्रभु बीमारी है, हमें उससे बात करनी है, हमारे शरीर में है और शरीर को हमारे साथ कोऑपरेट करना है। और प्रभु आज मैं घोषणा करती हूँ, स्पेशली मैं प्रियंका के लिए भी प्रेयर करती हूँ, प्रियंका लॉर्ड अरोड़ा के लिए। हम सब प्रियंका को भी याद रखेंगे प्लीज, हम प्रियंका को याद रखते प्रभु, वो ठीक हो रही है, वो हील हो रही है और जो भी नकारात्मक चीजें उसके साथ है मैं उनको सत्यानाश करती हूँ यीशु के नाम से। कम ऑन, आई ब्रेक योर बैंड्स ओवर द चाइल्ड इन जीसस नेम। लॉर्ड सबको फिट करिए। आई वॉन्ट एवरीबडी इन परफेक्ट हेल्थ। लॉर्ड आपके बच्चे परफेक्ट हेल्थ में होंगे, यहां तक कि उनका बाल भी नहीं गिरेगा यीशु के नाम से, नए बाल आएंगे यीशु के नाम से और उनके घर में शालोम पीस होगी, उनके रिश्तों में शालोम पीस होगी, उनके दिल के अंदर चाहे उन्हें कोई गाली भी दे दे शालोम पीस होगी और वो घूम करके उनके दुश्मनों के सामने जाएगी, लेकिन प्रभु इनके अंदर शालोम पीस रहेगी। आज से दूसरे क्या सोच रहे हैं उस सोच में नहीं जीना है, ये सोचना है कि खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रभु आपने हमें आर्किटेक्ट बनाया है, हम अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं और आज से हम उन रिश्तों को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं जिनको हमारे दिमाग ने खराब किया था। सॉरी गॉड, गलत सोच के लिए सॉरी गॉड। आपने बाइबल में क्या चिंता मत करो, सॉरी गॉड। डर की आत्मा मैं तुम्हें उखाड़ती हूं मेरे भाई बहनों से यीशु के नाम से, जो कन्विंस करी यही गलत होगा, तेरे साथ नहीं होगा, तेरे साथ नहीं होगा। नो नो नो, आई ब्रेक दैट पावर इन जीसस, आई रूटेड इन जीसस नेम। और जो भी लिमिटेशन है मैं उन सबको बांधती हूँ और इन भाई बहनों की लाइफ से निकालती हूँ यीशु के नाम से। कुछ लोगों के पीठ पे से चीजें निकल रही हैं, कुछ लोगों के दिल में से तीर निकल रहे, कम ऑन आउट, सारा दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड अपने बच्चों को कंफर्ट दीजिए, कंफर्ट दीजिए, कंफर्ट दीजिए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, यू गेटिंग द कंफर्ट ऑफ गॉड, तसल्ली। लॉर्ड नई पॉसिबिलिटी, हाँ अंतिम दिन है लेकिन हमारे पास आशा है क्योंकि हमारा कल बेटर होगा, हमारा आज बेटर होगा, हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास खाने को है, हमारे पास आपकी बरकत है, हमारा खुदा हमारे साथ है। हमारा खुदा ने वो जगह बना के रखी है कि जब हम आपके पास आएंगे हम कहाँ बैठेंगे। हमारे खुदा ने हमारे लिए मकान बना के रखा है। प्रेज गॉड, हमारे खुदा हमारे साथ है और यीशु मसीह के लहू से उन्होंने हमको धोया है और जब उन्होंने, हम गंदे थे तब भी अपना बना दिया, तो अब जब हम उनको जानते हैं हमारे लिए वंडरफुल, ग्रेट एंड फैंटास्टिक थिंग्स क्यों ना करेंगे। आई ब्लेस ब्रदर अनुज एंड हिज father Mr. H.O. Arora, I bless him in Jesus name। वो गंगाराम हॉस्पिटल में थे, I pray Lord that he will be fine। उनकी बॉडी बिल्कुल आपके साथ अलाइन हो रही है और वो हेल्दी है और वो वापस आ रहे हैं और ठीक से जिएंगे यीशु के नाम से, आमीन। I bless you all in Jesus name, amen। People of God, from today I have your commitment। और क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, लास्ट 2 वीक से मैं अपने साथ लड़ाई कर रही हूँ। मैंने 2 ही नींद की गोली खाई थी बिकॉज माई डॉक्टर टोल्ड मी आपको नींद की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड डिसिप्लिन, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स योर थॉट्स एंड डेलीगेट वर्क। एंड आप हिपोक्रेट नहीं हैं and it's okay because I was telling that, she says then fix it, whatever you can fix you fix it। So people of God, don't have a negative chatter for yourself। अपने लिए गलत बकबक नहीं करनी है, परमेश्वर की बातें करनी है। So I bless you, I love you and we will end this service here right now। So thank you and praise the Lord।